हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, जितने भी गैजेट्स आते हैं, हैंडहेल्ड गैजेट्स आते हैं, पोर्टेबल गैजेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिफर्बिश्ड ये क्या होता है, क्या आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सेकंड हैंड चीज़ें लेना सही होता है, नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो, रिफर्बिश्ड क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं आजकल। आप देख रहे होंगे कि हर तीसरे हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते में, हर साल में जो टेक्नोलॉजी है बदलती चली जाती है। स्मार्टफोन्स और बेटर होते जा रहे हैं, उनका रेट्स कम होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल सा फ़ोन भी बहुत महंगा मिला करता था, बहुत पुरानी बात है। आजकल क्या हो गया है, अच्छे से अच्छे फीचर वाले फ़ोन भी आपको 6 से 7 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उन फ़ोन्स को जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हम सब जानते हैं मोबाइल फोन्स जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। जिनके पास पैसे हैं, कोई नया मॉडल आया, खरीद लिया। तो पुराने वाले का क्या होता है, अब आप 3-4 बार बदलेंगे तो एक साथ 3-4 मोबाइल तो चलाएंगे नहीं, आप 5-6 इतने मोबाइल तो चलाएंगे नहीं। फिर आप क्या करते हैं, उन मोबाइल फ़ोन्स को बेच देते हैं या घर में ही पड़े रहते हैं, या वो इतनी गंदी हालत में होते हैं कि वो टूट के ख़राब ही हो जाते हैं, वो तो वेस्ट में चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो जो मोबाइल फ़ोन पुराने हो जाते हैं, जो हम यूज़ कर लेते हैं, उनको कंपनीज ले लेती है, या जो भी लोग होते हैं वो ले लेते हैं, उनको फिर से ठीक करते हैं। जैसे बॉडी टूटी हुई है तो बॉडी लगा देंगे, ठीक है, माइक की प्रॉब्लम है, माइक रिप्लेस कर देंगे और लगभग नए जैसा कर देते हैं उसको, यूज़ करने लायक। उसके बाद दोबारा मार्केट में उसे बेच देते हैं। सेकेंड हैंड चीज़ें भी ऐसे ही मिलती हैं और आपको ईबे पर और अलग अलग जगह पर रिफर्बिश्ड चीज़ें मिलती है। रिफर्बिश्ड मतलब पुरानी चीज़ों को फिर से रिन्यू करके, ठीक ठाक करके उनको फिर से बेचते हैं। ये सेलर की तरफ से भी होता है, जो ईबे पर सेलर्स होते हैं, जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं, और ये कंपनी के द्वारा भी रिफर्बिश्ड किए जाते हैं। जो सेलर द्वारा किए जाते हैं उनकी क्वालिटी का कोई थोड़ा इतना नहीं रहता, लेकिन जो कंपनी द्वारा रिफर्बिश्ड चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी टेस्टेड करके आती हैं, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अच्छे काम करते हैं और उनमें वारंटी भी मिलती है आपको। ऐसी बात नहीं वारंटी नहीं मिलती, वारंटी भी मिलती है। अब कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अनबॉक्स्ड होते हैं, वो तो नए होते हैं लेकिन वो उनका डब्बा खुला होता है सिर्फ। तो क्या वो लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए आपको। वो क्यों, कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं? देखिए, आपने कोई ऑर्डर किया प्रेस, आपने कुछ चीज़ मंगाई, आपने लाल कलर का फ़ोन मंगाया, ब्लैक कलर का आ गया, तो आप उसमें बोलेंगे मुझे रिप्लेस करना है, तो कंपनी के पास तो वो जाएगा ना वापस, लाल कलर का, तो आपको ब्लैक कलर का चाहिए, तो वो कंपनी के पास तो अनबॉक्स्ड आ गया, उसी को वो थोड़ा सा बॉक्स पैक कर देती है और फिर बेचती है कि ये खुला हुआ है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी रिफर्बिश्ड चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अभी सेल फ़ोन खरीदा है नोकिया का, वो रिफर्बिश्ड है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मेरे पास लैपटॉप है, रिफर्बिश्ड है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आखिर इनकी ज़रूरत क्यों है, क्यों करना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि हर इंसान लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को हैवी टास्क के लिए नहीं खरीदता। ऐसे कई सारी लड़कियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए, नॉर्मल सर्फिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के, इन सब चीज़ों के लिए नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, पावर पॉइंट पे कुछ थोड़ा बहुत एडिट कर लिया, कुछ लिख लिया, चैटिंग कर ली, थोड़े गाने सुन लिए, इनके लिए लैपटॉप खरीदते हैं। अब उनका मकसद हाई एंड ग्राफिक का इस्तेमाल करना या ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करना नहीं होता। तो ऐसे केस में ऐसा इंसान अगर बहुत हाई एंड कंप्यूटर खरीद रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेकार में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा ग्राफिक्स वाले, ज़्यादा अच्छे जो लैपटॉप, ज़्यादा हाई एंड वाले आते हैं, वो महंगे आते हैं। अगर उसकी जगह वो इंसान एक रिफर्बिश्ड पुराना लैपटॉप ले लेगा, जो कि नया जैसा ही दिखेगा, ठीक ठाक होगा, तो वो अपने पैसे बचा सकता है। जब वो हाई एंड कंप्यूटर खरीद भी लेता है तो वो देखेगा कि जो वो टास्क कर रहा है वो सिर्फ 25% टास्क कर रहा है और वो लैपटॉप उससे ज़्यादा टास्क करने के लिए बना हुआ है। तो बाकी की जो प्रोसेसिंग पावर है, बाकी का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टोर करने की जो भी उसका स्पेस बचा हुआ है, वो तो खराब गया, खाली गया, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। तो आप इसलिए रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीद सकते हैं। जितनी ज़रूरत है आपकी, उतनी उस हिसाब से आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले सकते हैं और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। उन पैसों को बचा के आप किसी अच्छी जगह लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैं पुराना लैपटॉप लूंगा, रिफर्बिश्ड लूंगा, वो कितने दिन चलेगा, उसकी कोई गारंटी है क्या? मिलती है वारंटी, मैं बता दूं आपको, और वो चलेगा। अगर ज़्यादा पुराना भी है, 2009-10 का मॉडल है, तो भी चलेगा। अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप उसमें काले लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उबुंटू इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट में भी चल जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है।
उसमें अगर आपको रिसोर्सेज कम है, रैम कम है, हार्ड डिस्क भी थोड़ी होगा तो चल जाएगा, आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विंडोज 7 चल सकता है। अगर आप विंडोज 7 नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो उबंटू पे स्विच कर सकते हैं। उबंटू में सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, टेक्स्ट से एडिट करने से लेकर प्रेजेंटेशन, नोटपैड और ये सब चीज़ें आपको उबंटू में मिल जाएंगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी दिन तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। विंडोज 7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी विंडोज 10 अगर सपोर्ट करती है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें वही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें जिसके रेगुलर अपडेट्स, पैचेस आपको मिल रहे हों। जैसे आउटडेटेड हैं, विंडोज XP है, इसके पैचेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं यूज़ करना रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही नहीं जाते हैं और सिर्फ एक गेम खेलने के लिए ले रहे हैं तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं, क्योंकि आप उसमें नेट तो कनेक्ट करेंगे नहीं, गेम खेलना है सिर्फ या थोड़ा बहुत जो भी टाइपिंग करना है, तो उसके लिए आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीदते हैं तो आपकी आदत अच्छी होती है, ये लॉन्ग टर्म में आपको मदद करेगा, क्योंकि आप एक पुराना लैपटॉप खरीद रहे हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो आप अच्छे से जान पाएंगे उन सॉफ्टवेयर को कि कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा रैम लेता है, कौन सा कम लेता है, इफिशिएंटली अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत हैवी एंड कंप्यूटर तो हमसे ध्यान भी नहीं देते कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, हैवी एंड है वो, हैवी एंड जो कंप्यूटर होता है वो हैंडल कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जितने भी सॉफ्टवेयर चलाओ। लेकिन जब आप एक पुराना लैपटॉप खरीदेंगे तो आपकी आदत अच्छी होगी, आपको पता रहेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर इफिशियंटली काम करता है, कौन ज़्यादा रैम लेता है, तो आप क्लियर करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, अनइंस्टॉल करते रहेंगे, तो आप एक कंप्यूटर को बहुत नज़दीक से, एक मशीन को समझ पाएंगे कब उस पर ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। अब आगे चलकर हमेशा तो सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदेंगे नहीं, कभी वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको एक नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मशीनें पूरी ज़िंदगी भर तो नहीं चलेंगी, आप एक दिन तो ज़रूर चेंज करेंगे। जब आप नेक्स्ट लैपटॉप लेंगे तो आपकी आदत पहले वाले पुराने लैपटॉप से अच्छी हो जाएगी। आपने ये बात ध्यान दी होगी, जो इंसान बहुत ही फीचर फ़ोन से, रैम वाले फ़ोन जिसमें कम रैम है वो क्लियर करता रहता है, उससे एक अच्छे फ़ोन में आता है, उसकी आदतें बहुत अच्छी होती हैं और अपने नए डिवाइस को बहुत संभाल के रखता है। किसी इंसान को सिर्फ पहला फ़ोन ही iPhone 10 मिला हो तो वो इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये आप थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखें, एक अच्छे कंप्यूटर यूज़र आप बन सकते हैं अगर आप अपनी कंप्यूटर यूज़ करने की शुरुआत या अभी एक सेकेंड हैंड लैपटॉप से करें। तो अगर आप एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आप वातावरण, इन्वायरमेंट, हवा, मिट्टी, इन सब को भी बचा सकते हैं। जी हाँ, आपको पता है कि हम नए नए गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो पुराने जा रहे हैं वो सारे रिफर्बिश्ड नहीं होते, वो कुछ वेस्ट में भी चले जाते हैं। और इस दुनिया में, इस हमारे भारत में कह लो या पूरी प्लैनेट अर्थ पे कह लो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ई वेस्ट की। अब नए नए गैजेट बन रहे हैं, पुराने गैजेट का क्या हो रहा है, अब जो ये गैजेट्स बनते हैं इनमें भारी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और अर्थ के बहुत ही रेयर मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे गोल्ड, सिलिकॉन और प्लास्टिक, मतलब ऐसे चीज़ इस्तेमाल होते हैं जो बहुत रेयर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर बहुत रेयर है। और जो प्लास्टिक बनती है वो भी फॉसिल फ्यूल्स की मदद से बनती है। तो अब प्लास्टिक को गलने में, सड़ने में, सड़ती तो है नहीं प्लास्टिक, तो मिट्टी में वो कितने दिन तक रहती है और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है, और वही आपके फिर खाने में जाते हैं। मिट्टी है, मिट्टी से उगाते हैं चीज़ें, और अर्थ के रेयर मटेरियल गोल्ड वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं मिट्टी में, तो वो गलते नहीं है, जिसकी वजह से वो जहरीली अब प्लास्टिक होती है ज़्यादा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महान लोग प्लास्टिक जला देते हैं। तो ये जो वेस्ट हो रहा है इसको अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप पुराने लैपटॉप लेंगे तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट में जाने की जगह फिर से ठीक होके आपके हाथ में आ जाएगा, आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, एक गैजेट से आप ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे जब तक वो गल के सड़के कचड़े में चला जाए। तो ये आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और अर्थ के रेयर मटेरियल जैसे गोल्ड वगैरह को भी बचा सकते हैं। अब आप आए दिन देखते होंगे एडवर्टीजमेंट आते हैं नए नए कि ये गैजेट है। अब देखो कंपनियों का क्या काम है, कंपनियों का काम है किसी भी चीज़ को बड़ा चार कर बताना, उनकी तो यही रोजी रोटी है, मार्केटिंग है ये। कोई भी फ़ोन जब 1 या 2 महीने 3 महीने के बाद आता है तो इतना कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाता है, 3-2 महीने में कोई बदलाव नहीं आता है। ऐसा नहीं होता कि एक फ़ोन 3 महीने बाद उसका नेक्स्ट वर्जन रिलीज हुआ तो भैया वो फ़ोन नहीं हो गया, रोबोट हो गया। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सेम होती हैं, लेकिन कंपनियां उसको ऐसा दिखाती हैं ताकि लोगों को लगे हाँ ये फ़ोन बहुत एडवांस्ड है, ये फ़ोन बहुत एडवांस्ड है, ये मुझे लेना चाहिए। वो लोग यही चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी अपना फ़ोन बदलें, जल्दी जल्दी नया लैपटॉप लें, इसीलिए वो फीचर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाते हैं। अगर आप नया डिवाइस नहीं खरीदेंगे तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा? अगर आप एक फ़ोन लेकर 10 साल चलाएंगे तो फ़ोन कंपनियां तो बंद हो जाएंगी, राइट? उनका कोई नया फ़ोन तो खरीदेगा नहीं। जब वो ऐसा फ़ोन बनाएंगे, वो चाहे तो बना सकते हैं लेकिन वो नहीं बनाते। आप नाई के पास जाते हो ना बाल कटाने, वो बाल ऐसे छोड़ देता है कहीं पे कि आपके 2 हफ्ते के अंदर बढ़ जाते हैं और दोबारा आपको जाके कटवाने होते हैं।
ये बहुत चालू होते हैं ये लोग। तो यही स्ट्रैटेजी, यही जो टेक्निक है मोबाइल फ़ोन वाले भी करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर छोड़ देते हैं जो वक्त के साथ आपका फ़ोन धीरे हो जाता है। कई बार तो ऐसी भी बात सामने आई है कि इंटेंशनली आपके फ़ोन को स्लो कर दिया जाता है जब उनका नया मॉडल रिलीज़ होता है ताकि आप नया फ़ोन खरीदें, जो कि बहुत गलत है। अब मार्केटिंग में तो ऐसा ही होता है, उनको पैसे कमाने हैं इसलिए वो लोग करते हैं। लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए और आप ये देखिए कि क्या सही में आपको उस नए डिवाइस की ज़रूरत है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट देख लिया, बहुत अच्छा लगा। अब 1 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें और सोचें कि जो मैं नया फ़ोन 24,000 का खरीद रहा हूँ, क्या सही में मुझे उसकी ज़रूरत है? क्या मेरा जो पुराना फ़ोन है वो ख़राब काम कर रहा है? क्या वो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे मैं चाहता हूँ? अगर आपको लगता है हाँ नहीं कर रहा, तो आप नया डिवाइस लें। फालतू में डिवाइसेस को ना खरीदें, पैसे बचाएं और बहुत अच्छी जगह पर उन पैसों को लगाएं। आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप, रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स हमें क्यों खरीदने चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, ये क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं, आपको नई नई चीजें सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।